हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह को हम पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग इसके पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में है, देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति के बारे में इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सा शामिल होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, संसद का मतलब राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदन ही शामिल होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें निर्वाचित या मनोनीत यानी जो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो वह भी शामिल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संसद शामिल होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद से हटाने का संबंध में कौन सदन में लाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों एवं समाधान अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त हैं। देखिए, जब जैसे आप लोग पढ़ेंगे थे पिछली वीडियो में कि राष्ट्रपति का चुनाव में जब धांधली होता है या विवाद होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है, धांधली होता है, तो उसका जो समाधान करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है। देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको वेतन भी उपराष्ट्रपति होने के कारण ही मिलता है। देखिए, कुछ अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, उसका निका चूस। देखिए फ्रेंड्स, उसका निका चूस, ये याद रखिएगा, तो आप लोगों का पूरा उपराष्ट्रपति का ट्रिक याद हो जाएगा, पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा। ठीक है ना। उसका निका चूस, उससे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल अनुच्छेद 63 में है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 64 में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, से सभापति का मतलब कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 65 में क्या है फ्रेंड्स, क से क्या हो जाएगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति बीमार हो जाएगा या कहीं बाहर चला जाएगा तो उसके कार्यभार कौन, राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही पदभार संभालेगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 65 में है। देखिए, उसके बाद में नी से क्या हो जाएगा, देखिए निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के बारे में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 67 में क्या है, यानी अनुच्छेद 67 में का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। देखिए 68 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव निर्धारण कम मतलब कि देखिए जो अनुच्छेद 68 में क्या कहता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त पूर्ति करने के लिए चुनाव का समय निर्धारण, जो उपराष्ट्रपति का जो होगा उसका जो चुनाव का निर्धारण समय होगा उसका समय का निर्धारण करना होता है। ध्यान रखिएगा। और आकस्मिक स्थिति रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 69 नंबर में। 69 में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो जो आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा जो उसके संबंधित विषयों का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 71 में दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है उपराष्ट्रपति भारत के। ठीक है ना, भारत के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं आज तक उसको हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद में बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक हैं। उसके बाद में बीडी जाति हो जाएंगे, न्यायमूर्ति हिरतुल्ला, वेंकटरमन हो जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा और आर के नारायण हो जाएंगे, कृष्णकांत हो जाएंगे, श्री भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर हमीद अंसारी और वेंकैया नायडू। ये इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जगदीश धनखड़ हैं और अभी कौन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं एक बार। देखिए डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे, तो उनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर के 1962 के बीच तक कार्यकाल था, ठीक है ना। जाकिर हुसैन की बात करते हैं 1962 लेकर के 1967 तक इनका कार्यकाल था। और वेंकट गिरी का 1967 से लेकर के 1969 तक इनका कार्यकाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि कोई भी सदन के जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी वो राज्यसभा का सदस्यता मतलब अध्यक्षता करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है। देखिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा या कहीं विदेश चला जाएगा तो उसके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर जो राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहे, तब कौन कार्यभार संभालेगा, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस स्थिति में कार्यभार संभालता है, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधानों में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन का सदस्य में भाग नहीं लेता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के जो चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी कौन भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, संसद भाग लेता है, मनोनीत हो या निर्वाचित हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों में भाग कौन नहीं लेता है, जो राज्य विधान परिषद होता है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में विधान परिषद सीट 75 है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको मतलब कि देता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा तुलना, ठीक है ना। कौन कमज़ोर पक्ष है, कौन स्ट्रॉन्ग पक्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए राष्ट्रपति के बारे में पहले देखते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा मत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य योग्यता रखता हो वही राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदस्यों को सदन विधानसभाओं निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में राष्ट्रपति के राज्यसभा और लोकसभा तो शामिल होबे करेगा, उसके बाद में जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे जैसे दिल्ली पुडुचेरी के भी शामिल होंगे, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है इसको, ठीक है ना। किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए अगर कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो किसी भी सदन में आ सकता है, वो या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, कोई भी सदन में महाभियोग का जो मतलब कि लाना होगा तो कोई भी सदन में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तभी वो मतलब कि उपराष्ट्रपति पदभार संभालेगा, ठीक है ना। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति के पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए अगर ये मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल और केवल राज्यसभा में लाइए, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। ले आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत का संचित निधि से मिलता है। देखिए फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति होगा उसका जो वेतन होता है भारत के संचित निधि से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं।